हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मंदिर की इतिहास और उसकी संपूर्ण जानकारी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के जो पीछे क्या कहानी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वैद्यनाथ मंदिर, जिसे कि बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के देवघर में स्थित है। मंदिर परिसर में बाबा वैद्यनाथ के साथ साथ 21 अतिरिक्त मंदिर शामिल हैं। यह शैव मंदिर के हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है और जो है यह 9वां ज्योतिर्लिंग है। आइए सबसे पहले वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का जो संबंध है वह रावण से है। रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। जब वह अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने ही जा रहा था, तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से एक वर मांगने के लिए कहा। रावण यह चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ में लंका चलकर रहें। इसीलिए उसने अपने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात को मान गए, परंतु उन्होंने वहां पर एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो उसे तुम दोबारा नहीं उठा पाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए और सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु जी के पास में जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने के लिए आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास आते ही लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर वह लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे नहीं उठा पाया और इस वजह से जो है उस जगह का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ गया और इसे जो है वो रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान तो प्राप्त है, लेकिन इसी के साथ में शिव के इस पावन धाम को चीता भूमि भी कहा गया है। यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, इसीलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह एक शक्ति पीठ को लेकर भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था और यही कारण है कि इस स्थान को हार्द पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है वह यहाँ आकर शिवजी का जल अभिषेक करें तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देवघर के इस वैद्यनाथ धाम
जो प्रसिद्ध है, इसकी खासियत यह है कि यह विश्व का ऐसा इकलौता शिव मंदिर है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ में विराजमान हैं। इसीलिए इसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। और मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कावड़ लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के इस मंदिर को शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। दरअसल राजा दक्ष के महायज्ञ में जब शिव को नहीं बुलाया गया और माता सती रुष्ट हो गई थी और उन्होंने अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद में भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां भी शरीर का उनका हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यह भी एक शक्तिपीठ बन गया और यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ में विराजमान हो गए। वैद्यनाथ चितोभूमि और शिव महापुराण सत्य रुद्र संहिता में इसके प्राचीन श्लोक विद्यमान हैं, जो कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान की पहचान करवाते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो है कुछ श्लोक के रूप में बताया और यह वह श्लोक है कि पूर्वोत्तारे प्रज्वलिका निधने सता वसंत गिरिजा समेतम सुरासुर रधिता पाद पदम श्री वैद्यनाथ तमम नमामि। इसका हिंदी में अर्थ है कि मैं उस वैद्यनाथ को नमस्कार करता हूँ जिनके चरणों कमलों की पूजा सभी असुर और देवता करते हैं तथा जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ चिता भूमि के उत्तर पूर्व में अनंत प्रकाश के स्थान पर रहते हैं। के अलावा वहां पर चिता भूमि से यह पता चलता है कि पुराने दिनों में यहाँ पर अंतिम संस्कार का यह स्थल रहा होगा, जहाँ पर शवों को जलाया जाता था और मृत्यु के बाद के समारोह किए जाते थे। यह स्थान कपालिका, भैरव जैसे तांत्रिक पंथों का केंद्र भी हो सकता है, जहां भगवान शिव की पूजा शमशान वासिन, जिसका मतलब है शमशान में रहने वाले, और भस्म भूषित यानी कि जले हुए शवों की राख से शरीर को रंगना, इसके रूप में की जाती थी। भविष्य पुराण में भी वैद्यनाथ का वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है कि नारी खंडे घने जंगलों से भरा हुआ एक जिला है। यह द्वारकाशपुरी नदी के पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिम में पंचकूट पहाड़ियों के साथ साथ में फैला हुआ है और उत्तर में किकता तक पहुंचता है। जंगल बहुत ही घना है और मुख्य रूप से साखोटा, अर्जुन और वहां पर शाल के पेड़ हैं, जिनमें झाड़ियां भी बहुत सारी है। यह जिला वैद्यनाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देवता की पूजा सभी वर्गों के लोग करते हैं और वे वर्तमान युग में हर अच्छे का एक स्रोत हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव ने पहली बार आद्रा नक्षत्र की रात को ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को प्रकट किया था। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के लिए एक विशेष श्रद्धा मानी जाती है, क्योंकि वह स्वयं जो है वह उत्पन्न हुए हैं। साथ में वह एक शक्ति पीठ भी है, तो यह तो जगह वैसे ही बहुत ही विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर माँ पार्वती का मंदिर मुख्य मंदिर से विशाल लाल पवित्र धागों से बांधा हुआ है, जो अद्वितीय और श्रद्धा के योग्य है, जो शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। शिव पुराण में वर्णित कहानियों के अनुसार पवित्र वैद्यनाथ मंदिर
आत्माओं की एकता जैसा दिखता है और इस प्रकार हिंदुओं के लिए विवाह के लिए उपयुक्त है। मत्स्य पुराण में भी इस स्थान का वर्णन किया गया है। आरोग्य वैद्यनाथी के नाम से इसका वर्णन किया गया है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ शक्ति निवास करती है और लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती है। देवघर का यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन के अधीन था, जो इस मंदिर से बहुत जुड़े हुए थे। राजा वीर विक्रमासिंह ने इस रियासत की स्थापना की थी और प्लासी के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इस मंदिर पर अपना ध्यान दिया था। एक अंग्रेज व्यक्ति किटिंग को मंदिर के प्रशासन को देखने के लिए भेजा गया था और किटिंग वीरभूमि के पहले अंग्रेजी कलेक्टर रहे थे। किटिंग के आदेश के तहत उनके सहायक श्री हैसी रगिल, जो शायद पवित्र शहर का दौरा करने के वाले वहां पर पहले अंग्रेज थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तीर्थयात्रियों के प्रसाद और बकाया राशि के संग्रह की निगरानी करने के लिए उसने मंदिर को पूरा नियंत्रण जो है वह वहां के महायाजक के हाथों में सौंप दिया था। बाबा धाम का अद्भुत हवन कुंड मंदिर वर्ष में केवल एक बार खुलता है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा, जो कि हिंदू सृजन देवता माने जाते हैं, और विष्णु, जो कि संरक्षक देवता माने जाते हैं, इनके बीच सृष्टि की सर्वोच्चता के संदर्भ में बहस हो गई। उनका परीक्षण करने के लिए शिव ने तीनों लोकों को प्रकाश के लिए एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में भेद किया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत को खोजने के लिए नीचे और ऊपर वाले रास्ते को अलग अलग कर लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत का पता लग गया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को यह श्राप दिया कि उनके लिए समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की पूजा अनंत काल तक की जाएगी। और ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च अखंड वास्तविकता है जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग मंदिर वे स्थान हैं जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते थे, जबकि उनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक का नाम पीठासीन देवता नाम है। यह कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग में उपचार करने की शक्ति है, जिसके कारण भगवान शिव को वैद्यनाथ की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है चिकित्सकों का भगवान। बाबा बैद्यनाथ धाम की तीर्थ यात्रा को एक परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है। भक्तगण पास के शहर जसीडीह से नंगे पांव चलकर पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और वे कावड़ लेकर चलते हैं, जो गंगा के पवित्र जल से भरा एक सजा हुआ बर्तन होता है। यह प्रतीकात्मक कार्य भगवान शिव द्वारा सती के अवशेषों को ले जाने का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पहुंचकर वे विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और इससे जो है वो लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण भी है। शिव और शक्ति ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ का एक संगम एक पवित्र ऊर्जा यहाँ पर पैदा करता है, जो दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर यहाँ पर खींचता है। मंदिर परिसर अपनी जटिल वास्तुकला और जीवंत वातावरण के साथ में भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के दिल की एक झलक को पेश करता है। बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक आत्म खोज है और आध्यात्मिक जागृति की एक यात्रा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के
पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में कराया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव लिंग स्वरूप में स्थापित है। झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ का यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा हुआ दिखता है, मगर बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण एवं अन्य मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल लगा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल को उतारा जाता है। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान वापस स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ और पार्वती मंदिर के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो है वह वापस नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से कांवर में जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम का जयघोष करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पण करते हैं। बैजनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित कतियूर घाटी में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ पर आप श्रावण मास जुलाई अगस्त का जो समय है वह सबसे अच्छा रहता है। इस दौरान जो है वह श्रावणी मेला भी लगता है यहाँ पर और साथ ही सावन में गंगा से जल भरकर भगवान शिव पर जल अर्पण करने का विशेष महत्व भी है। और अगर देवघर घूमने के हिसाब से जो है वह अक्टूबर से मार्च का समय भी अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम अच्छा रहता है और 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान रहता है। मंदिर के समय की बात करें तो मंदिर यहाँ पर खुलने का समय सुबह 4 बजे से, जिसमें जो है प्रातः के दर्शन जो सुबह 5:30 से 3:30 तक रहते हैं और शाम को 6:30 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन का समय रहता है। और जो मंदिर बंद रहने का समय है वह 3:30 से शाम 6 बजे तक बंद रहता है और यहाँ पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, परंतु विशेष दर्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। और सुबह प्रातःकाल के दर्शन और पूजा का जो समय है वह 5:30 से है और वह जो है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के सम्मान में यहाँ पर प्रतिदिन अनुष्ठान कराने की परंपरा है और ये अनुष्ठान पुजारियों के एक समर्पित समूह के द्वारा किया जाता है, जिन्हें अपने पूर्वजों से ज्ञान और विशेषज्ञता विरासत में मिली है। और इसमें जो है वो आरती, अभिषेक, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, श्रृंगार पूजा, यह सब किया जाता है। आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं, जहां पर शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है। हर हर महादेव।